नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दी केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज का हमने टॉपिक रखा है फ्रेंडशिप, और वो भी लाइव सेशन रखा है। मतलब आज आप फ्रेंडशिप पे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की, बिकॉज फ्रेंडशिप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती बनाती भी है और दोस्ती बिगाड़ती भी है। सो ओपन टू यू। सर इस पर एक सवाल मन में आता है कि सबसे पहले तो सर हम दोस्ती को डिफाइन कैसे करें? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल था। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा। पहली बात तो यह है कि यार दोस्ती अलग अलग होती है। मतलब दोस्ती का ना एक्चुअली कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर तो नहीं है कि कौन दोस्त होना चाहिए, कैसी दोस्ती होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक अलग दोस्ती की इंपॉर्टेंस है। कुछ लोगों की लाइफ में दोस्ती का ऐसा इंपॉर्टेंस है जो आज दोस्ती की वजह से बुलंदियों पे है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्ती की वजह से तबाह हो गए। अलग अलग तरह का होता है। जैसे हम बचपन में होते हैं ना, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, बस साथ में जो खेल रहा है, साथ में जो जा रहा है, मस्ती कर रहा है, वही हमारा दोस्त है। स्कूल में भी ऐसे ही होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्पेशली जब हम कॉलेज में आते हैं, जॉब में आते हैं, आफ्टर मैरिज, तब हमें समझ में आता है दोस्त कौन है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है दोस्त कौन है? ज़्यादातर लोगों को लगता है जो जो मुझे हाँ में हाँ करे, जो मुझे एंटरटेन करे, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फ्रेंड है। और यहीं पे लोगों से गलती हो जाती है। मेरे हिसाब से दोस्ती वो नहीं है सिर्फ जो आपके साथ बस हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, पार्टी कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो दोस्त है, ऐसा हमें लगता है। बट सच्चाई बताऊं दोस्ती क्या होती है? दोस्ती ये तो है ही है, लेकिन दोस्त एक और होता है जो अंडरस्टैंड करे, जहां बोलना ना पड़े यार। प्रॉब्लम में उसको हर चीज बोलना ना पड़े, हर चीज बोली जाए, वो फिर दोस्त नहीं है। पता है, अपन देखते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसे भी देखते हैं, बोलते हैं कोई समझे ना समझे मेरा दोस्त मेरे को समझ सकता है, कोई माने ना माने वो मेरा दोस्त मेरे साथ रहेगा। पहले तो ऐसी दोस्ती होती भी थी, ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बनती थी जिनमें बोला जाता था दोस्त ही सब कुछ। मतलब दोस्त मीन्स अंडरस्टैंडिंग, जिसको देख के हमें कॉन्फिडेंस आए। दोस्त जहां हम लाखों की भीड़ में उसको तलाशते हैं, जिसके बिना हम कभी कंप्लीट नहीं होते, जिसको देख के लगता है नहीं यार अब कुछ भी कर सकते हैं, जिसका एक कॉल हमारे अंदर एनर्जी भर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, लेकिन एक बार लगता है काश वो होता यार तो और मजा आता। मतलब दोस्त वो भी है जो हमें टोके, और दोस्त वो भी है जो हमें समझे। तो हमें डिफाइन तो ऐसा नहीं कर सकते, बट आपने कोई देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो मेरे साथ मस्ती भी कर लेता है लेकिन मुझे टोकता भी है। वो सिर्फ मेरे को एंटरटेन नहीं करता है, वो मुझे कई बार राह भी दिखा देता है, कई बार सच भी बताता है। आई थिंक वही दोस्त है। और कोई सवाल? सर आज के ज़माने में जब इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम कैसे पहचानें कि जो हमारा दोस्त है वो सही है या किससे हमको दोस्ती करनी चाहिए? तो बिल्कुल सही बोला आपने कि आज का ज़माना इंटरनेट का है। पता ही नहीं चलता कौन असली है, कौन नकली है, कौन फर्जी है, किस पे भरोसा करें नहीं करें। तो ये एक्चुअली फिर से मैं वही की चीज़ बोलता हूँ, आपको कौन चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। हम सब लोगों को कौन चाहिए होता है जनरली। अगर कोई पूछे आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, दोस्ती आप किससे करना चाहोगे? आप सबसे पहले दोस्ती करना चाहोगे जो हर चीज़ में आपकी हाँ कर दे। बहुत कम लोग हैं जो इसमें कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं यार दोस्त दोस्त होता है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो मुझे कुछ समझाएगा भी, कुछ सही चीज़ें भी बताएगा। जनरली इंटरनेट के आने के बाद क्या हो गया है कि अब हमें इंटरनेट वाली दोस्ती चाहिए, और इंटरनेट वाली सब तो नहीं बट ज़्यादातर दोस्ती फेक भी होती है। अच्छा है, कुछ दोस्ती तो ऐसी भी इंटरनेट से भी अच्छी हुई है, बाहर से आके यहाँ पे मैरिज की है, फेसबुक इंस्टा इनकी वजह से लोग एक दूसरे के हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन ज़्यादातर केस में जो है वो फेक निकल के आया है। सच्चा दोस्त वो होता है वो सुख में खड़ा हो या ना, बट अगर उसको कहीं हिंट भी लग गया ना, हिंट भी लग गया कि मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो ना ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करता कि क्यों भाई मैं आ जाऊं, कुछ जरूरत हो तो बताना। आपका जो दोस्त होगा ना, आपको पूछने वाला नहीं है आपसे। अगर आप ट्रबल में हैं, आप परेशान हैं, ये नहीं करेगा। वो आपके पास आ जाएगा, आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको बोलेगा मैं हूं साथ, आपको फील होगा उसका साथ कि हाँ यार मैं साथ। और देखिए, वो बोलते हैं ना जहाँ ज़्यादा मीठा होता है वहाँ थोड़ा बचने की ज़रूरत होती है। एक दोनों को ही, मैं नहीं बोलता किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को हमें ब्लेम करना चाहिए, दोनों को ही ऐसी दोस्ती करना चाहिए कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग भी हो, साथ में मस्ती भी करें, साथ में घूमने भी जाएं, फॉरेन में जाएं, जो भी करें, साथ में खेलें भी, लेकिन एक चीज़ भी करें कि साथ में ग्रो भी हो। वही तो सच्ची दोस्ती है। एक दोस्त बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया और एक दूसरा दोस्त ग्रो नहीं हो पाया है, तो फिर दोस्ती अधूरी है। मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक स्टोरी है जो हम सभी ने
सुनी है, हम सभी को पता है, उसके बाद आई थिंक आपको दोस्ती पता चलेगी। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की और विनोद कांबली की। ये दोनों कैसे दोस्त थे? दोनों बचपन से एक ही कॉलोनी में रहे, एक ही स्कूल में पढ़ने गए, एक ही साथ क्रिकेट खेले। आप सोचो, साथ में उन्होंने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल साथ में क्रिकेट खेली। ये होती है दोस्ती। इस तरह से दोस्ती की उन्होंने कि दुनिया याद करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपके आसपास भी होंगे जहाँ पे दोस्त की एग्जाम्पल दिया जाता है, और दोस्ती हो तो ऐसी हो, जैसे होता है दोस्ती जय वीरू जैसी हो। ऐसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारे जय वीरू होते हैं। दोस्ती, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यार ये दोस्त मेरे को फॉर्मेलिटी कर रहा है या ये दोस्त मेरे साथ वाकई में खड़ा है। दोस्त की फीलिंग अलग ही होती है, जिसको देख के आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस आता है, जिसको देख के आपको लगता है कि मैं कुछ करूं, जो आपकी ग्रोथ की बात करे। यार हमेशा एंटरटेनर थोड़ी चाहिए हमें, जो आपको आगे बढ़ाने की भी बात करे, आपको गलत हो तो टोके, समझाए, कुछ विजन पे बात करे। वही सच्चा दोस्त होता है, और ऐसे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। सर, आपके हिसाब से सचिन और कांबले में से कौन सही है और कौन गलत? हाँ, बड़ा टफ सवाल पूछा है, कौन सही कौन गलत। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कौन सही कौन गलत, बट उनके जो हुआ है, जो मैंने देखा पढ़ा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये दोनों जो फ्रेंड हैं, आप इनको देखिए, ये दोनों फ्रेंड हैं, साथ में ऐसे क्रिकेट खेले। जब सचिन और विनोद साथ में खेलते थे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, तो दोनों सुपरस्टार थे। इवन विनोद कांबली ज़्यादा बड़े स्टार थे, ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। जैसे मैंने अभी बोला, सच्चा दोस्त कौन सा होता है? सच्चा दोस्त वही होता है। देखो सचिन ने क्या किया, जब कुछ गलत जगह विनोद कांबली जाने लगे तो सचिन ने उनको मना किया, नहीं यार अपने को ना क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, नहीं यार अपने को ना क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, नहीं यार अपने को क्रिकेट पे फोकस करना। सचिन ने बहुत समझाया। इवन मैंने पढ़ा है कि सचिन जब क्रिकेट इंडियन टीम के कैप्टन बने, तब उन्होंने वापस विनोद कांबली को टीम में जगह दी, वापस से जगह दी कि आप आके खेलो, और उनको वापस खेलने का मौका मिला। लेकिन फिर भी विनोद कांबली ने उनकी बात नहीं मानी। पहली चीज तो मना किया क्लब में जाने को, या जो भी उनकी गलत आदतें थी उस समय, जो गलत आदत, स्टार्टअप मिला था शुरू में, होता है कई लोगों को होता है ना, कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो सारी बुरी आदतें आपके पास आती है, या ऐसा लिया जाए सक्सेस टेस्ट लेती है आपका कि आप बने रहोगे उस पर। तो उस समय जब उनका टेस्ट चल रहा था, उस समय जो आ रहा था विनोद कांबली के मन में कि मैं क्लब जाता हूँ, ये करता हूँ, टाइम पे ना आना, वो प्रैक्टिस नहीं, उस समय सचिन ने पूरी जोर लगाया कि नहीं यार अपने को फोकस करना चाहिए। बहुत कोशिश की विनोद कांबली को वापस क्रिकेट में लाने की। इवन जब कैप्टन बने तो मौका भी दिया, बट विनोद कांबली एक अलग ही रास्ते पे जा चुके थे। तो सचिन एज अ फ्रेंड बहुत कोशिश की उसने विनोद कांबली को वापस लाने के लिए। सचिन ने बहुत कोशिश की कि विनोद कांबली कैसे क्रिकेट वापस खेल पाए। अब सचिन ये तो नहीं कर सकता था कि भाई तू नहीं खेल रहा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। ये दोस्ती नहीं है, ये सुसाइड है। दोस्ती वही होती है कि भाई आप खेल रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो दोस्ती नहीं होती कि नहीं तुम नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं करूंगा, तुम गलत हो तो मैं और गलत हो जाता हूँ। तो सचिन ने सारी वो चीजें की जो एक अच्छे दोस्त को करनी चाहिए। सर, आपके हिसाब से जब सचिन और कामली इतने साल साथ में रहे, तो क्या सचिन का कामली को छोड़ देना सही था? नहीं देखिए, ये तो चूंकि आज का हमने टॉपिक ही रखा है फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो चूंकि इन्हीं के बारे में टॉपिक शुरू हुआ तो इन्हीं पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, सचिन और विनोद कांबली पे। तो सचिन ने छोड़ा ऐसा मुझे लगता नहीं है। सचिन ने फ्रेंड को नहीं छोड़ा। मेरे हिसाब से सचिन ने फ्रेंड को तो कभी नहीं छोड़ा। सचिन ने गलत आदत को छोड़ा। सचिन ने फ्रेंड को कहाँ छोड़ा? सचिन तो अभी भी कोशिश कर रहे थे विनोद कांबली को मदद करने के लिए। सचिन हमेशा मदद किए, लेकिन सचिन ने उस गलत आदत को छोड़ा। बिकॉज अगला स्टेप क्या था, आप सोचिए, अगला स्टेप क्या था सचिन का, कि सचिन भी वैसे हो जाए, सचिन भी क्रिकेट नहीं खेले। तो क्या ये दोस्ती है कि भाई तुम नहीं खेल रहे हो मैं भी खराब खत्म हो जाता हूं? इवन विनोद कांबली ने भी एक इंटरव्यू बोला कि अच्छा किया जो सचिन ने क्रिकेट पे फोकस किया, मैं तो गलत हो गया था। यही है सच्ची दोस्ती, जो सचिन ने एक सच्चे दोस्त का धर्म निभाया। पहला, उसने पूरी कोशिश की अपने दोस्त को गलत जगह जाने से रोकने की, पूरी कोशिश की। लेकिन जब उसका गलत फ्रेंड गलत आदतों में पूरी तरह से फंस गया था और उसका इम्पैक्ट सचिन पे भी होने लगा था, सचिन ने डिसाइड किया कि अपने फ्रेंड को बोला कि यू डिसाइड, तुम्हें क्या चाहिए, मेरी दोस्ती, आगे फ्यूचर, या तुम्हें वही गंदी आदतें?
तो आई थिंक विनोद कांबली ने डिसाइड किया है। तो सचिन ने पूरी कोशिश की विनोद कांबली को बचाने की, वापस क्रिकेट में लाने की, वापस गंदी आदतें छुड़ाने की। और मैं यहाँ एक चीज और बोलना चाहता हूँ, सचिन ने बहुत अच्छा किया। जब सचिन को भी मौका था कि वो चूज करे, तो सचिन ने चूज किया फ्यूचर, सचिन ने चूज किया सक्सेस, सचिन ने चूज किया ग्रोथ। और इतने सालों तक दोस्त रहे, लेकिन सचिन ने एकदम से नहीं छोड़ा है, या सचिन ने तो छोड़ा ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सचिन ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन सचिन ने छोड़ा है गलत आदतों को। क्योंकि आप कोई भी हो, अगर आप गलत व्यक्ति के साथ रहते हो तो उसके चाहे इतना हो, लेकिन धीरे धीरे करके इम्पैक्ट होता है। और आप कुछ भी बोलें कि मैं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ रहूँ, कैसा भी फ्रेंड है, ऐसा होता नहीं है, इम्पैक्ट होता है। इसलिए सचिन ने मेरे हिसाब से जो किया सही किया, उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता था। बिकॉज उन्होंने पहले बहुत मौके दिए, बहुत समझाया, लेकिन फाइनली जब वो नहीं समझे तो उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। सर एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा था, जी। क्या दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दोस्ती पहले तो ठीक था, आज के ज़माने में तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि दोस्त मतलब अच्छे होता था ना, आज से कुछ सालों 15-20 साल 25 साल पहले तक आप देखोगे तो दोस्त अलग होता था। अभी का दोस्त अलग है, सब तो नहीं। देखिए, सभी को एक लाइन में खड़ा कभी नहीं करना चाहिए कि सभी खराब होते हैं, सारे दोस्तों पे डाउट करो, किसी पे भरोसा मत करो, ये गलत है। लेकिन चूंकि जमाना ऐसा हो गया है, बहुत सारे लोग सेल्फिश हो गए हैं, गलत आदतों में फंस गए हैं, तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ दोस्त दोस्त तो था लेकिन वो दुश्मन था अंदर से। ऐसे बहुत ज्वेलसी आ जाती है, कंपटीशन करने लगते हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन मैं उसमें ये भी बोलूँगा कि इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए कि यार हर व्यक्ति पर डाउट करने लगे, स्पेशली जब आप ऑनलाइन दोस्ती किसी से करते हैं। देखिए, आप जिसको स्कूल में देखे हैं, जिसको आपने कॉलेज में देखा है, जिसके साथ आप जॉब करते हैं, तो उसको बहुत कुछ तो आप देख रहे होते हैं, फिजिकली होते हैं। जो आपको कॉलोनी में होता है उसको तो आप फिजिकली देख रहे होते। स्पेशली जब आप ऑनलाइन दोस्ती किसी से करते हैं ऑनलाइन, तब आप जरा सावधान रहिए, थोड़ा सा आप सावधान रहिए कि यार मैं पहले देखूंगा, बात करूंगा, समझूंगा, फिर ही दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। मन करेगा, कई बार हम ऐसे होते हैं, अकेले होते हैं, या कोई प्रॉब्लम होती है, या कुछ ऐसी चीज जो हम किसी से बोल नहीं सकते, तब हमारा मन करता है कोई ऐसा हो जो मेरी इस बात को सुने, मेरी इस प्रॉब्लम को सुने, और हम उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो अच्छा लिसनर है। और हो सकता है प्लान करके सुन रहा है, आपकी एक्टिविटी नोटिस कर रहा है, फिर उसने प्लान किया कि इस समय ये, और आपको सुनने लगता है, फिर वो धीरे धीरे आपको अपना लगने लगता है, फिर आप उससे वो सब भी शेयर करने लगते हो जो शायद नहीं करना चाहिए, और उसको फिर आपकी वीकनेस पता चलती है, और उसको फिर वो आगे चल के मिस यूज कर सकता है। तो स्पेशली जब आप किसी से ऑनलाइन दोस्ती करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहें, ज़्यादा सावधान रहें। बट अगर मैं बोलूँ कि स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज में, ऑफिस में, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपके साथ वाले लोग हैं, उन पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो आपने देखा ही हुआ है। और सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको लगने लगता है कि इसकी कोई भी गलत आदतों से मुझ पर गलत इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको फिर समझाने के बाद, यदि नहीं समझे तो छोड़ना चाहिए। और दोस्ती जैसे आपने पूछा, बिल्कुल सोच समझ कर ही करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती का ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकते, बट आप जब बात करते हो तो आप कुछ चीज़ों में आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, इससे मैं करूँ या नहीं करूँ। मन करेगा, कई बार मन करता है गलत दोस्त की तरफ, गलत व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन आता है, वो इसी को कंट्रोल करना। तो दोस्तों, आज हमने बात की दोस्ती पर, फ्रेंडशिप पे। तो दोस्त ज़रूर बनाइए, सोच समझ कर बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। थैंक यू।